दुनिया आज जिन चीजों को धर्म समझ रही है, उनमें से बहुत सी चीजें आसमान से नहीं आईं, बल्कि इंसानी नफ्स और दिमाग से पैदा हुई, और यहीं से इंसान भटकता है। सबसे पहले समझ लो अल्लाह कौन है। कुरान कहता है वो अल्लाह एक है, न उसने किसी को जना, न वो जना गया, और न कोई उसके बराबर है। सूरह अल इखलास। अल्लाह इंसानी रिश्तों से पाक है, क्योंकि जो पैदा हो, जो भूखा हो, जो सोए, वो खुदा नहीं हो सकता। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े नबी हैं, मोजिज़ा हैं, रहमत हैं, लेकिन खुदा नहीं। कुरान साफ कहता है मसीह इब्ने मरियम तो सिर्फ एक रसूल हैं। 5:75। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने साफ कहा, मैं तेरे रब का भेजा हुआ दूत हूं। 19:19। भेजा हुआ, भेजने वाला नहीं। अब सवाल उठता है, अगर कुरान इतना साफ है तो लोग गलत होते हुए भी इसे क्यों मानते हैं? साइकोलॉजी यहां पर्दे हटाती है। साइकोलॉजी कहती है कंफर्ट बायस। जो चीज इंसान ने बचपन से देखी, जिस माहौल में पला, उसे वही सही लगने लगती है, चाहे दलील उसके खिलाफ ही क्यों न हो। सोशल बिलोंगिंग। इंसान अकेला सच के साथ खड़ा होने से डरता है। उसे लगता है भीड़ के साथ गलत रहना अकेले सही होने से ज्यादा सुरक्षित है। इमोशनल अटैचमेंट। जब मजहब इल्म नहीं, भावना बन जाए तो दलील दुश्मन लगने लगती है और हक चुभने लगता है। इसीलिए कुरान बहुत बड़ी चेतावनी देता है, अगर तुम जमीन के ज्यादातर लोगों की पैरवी करोगे तो वे तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। 6:116। यानी सच्चाई कभी भी बहुमत से नहीं नापी जाती। अब इतिहास देखो, 25 दिसंबर न कुरान में है न बाइबल में। 4वीं सदी में रोमन किंग कॉन्स्टेंटाइन ने राजनीति के लिए सन गॉड के त्योहार सोल इन्विक्टस को ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जोड़ दिया। ये फैसला वहीं हुआ जहां ताज था, वहीं नहीं जहां वहीं आती है। अब सवाल, क्या ये सब यूं ही हुआ? कुरान कहता है निश्चय ही शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। 2:168। और शैतान खुद कहता है मैं उन्हें तेरे सीधे रास्ते से भटका दूंगा। 7:16। ध्यान दो, सीधे रास्ते से। शैतान कभी ये नहीं कहता अल्लाह को छोड़ दो। वो कहता है अल्लाह को मानो, लेकिन उसमें मिलावट कर दो। शैतान राजा नहीं बनता, वो सोच बनता है। वो भावना, भीड़, सियासत और डर सबका इस्तेमाल करता है। इसीलिए कुरान कहता है शैतान ने उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। 58:19।